का के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त किया था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा थी, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आज की जो आषाढ़ पूर्णिमा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। ज्ञान प्राप्त करने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ज्ञान का प्रचार प्रसार, और बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश अपने ज्ञान का प्रचार किया था, प्रसार किया था, पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था। ये एक इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। हमारे बुद्धिज्म का जन्मदिन है आज। बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के चक्र को गतिमान किया था और जीवन जीने के का जो मध्यम मार्ग था वो बताया। आम जनता के लिए भी, भिक्षुओं के लिए भी, वो सभी के लिए था। ये जो मध्यम मार्ग था मनुष्य के जीवन को सरल करने के लिए था। और ये जो आज का दिन है बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। और हमारे जो बौद्धजन है ना, वो जागरूक नहीं हैं, वो नहीं जानते हैं कि आज का दिन तो हमारा बुद्धिज्म का जो है सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि आज बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। जी, 528 ईसा पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा वाले दिन बुद्ध ने बुद्ध धर्म का जन्म किया था। बुद्ध धर्म का उपदेश देकर बुद्ध धर्म का जन्म हुआ था। इस बात को आम जनमानस को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम यहाँ पर जो प्रोग्राम मना रहे हैं धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस का, हमारी जो एबीपी टीम मना रही है, एबीपी बीएसएस की टीम जो मना रही है धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस आज सारनाथ में, हम बड़े पैमाने पर भारत के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज का दिन हमारे बुद्धिज्म का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। जिस तरह से बौद्ध धर्म का शुरुआत यहीं से हुआ और यहीं से पूरे विश्व में गया, लेकिन जड़ें इसकी यहीं से है मैडम। लेकिन जहाँ से शुरुआत हुआ वहीं भी अल्पसंख्यक हमें है, नगण्य स्थिति में पहुँच गई है। क्या कुछ कारण है? आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब धर्म प्रचारक ही नहीं रहेंगे तो धर्म का विस्तार कैसे होगा? आप इतिहास को खोजिए, बौद्ध धर्म के प्रचारक ही नष्ट कर दिए गए यहाँ पर। तो भारत में जो कुछ बचे थे वो विदेशों में चले गए। इतिहास को देखिएगा, मैं ज़्यादा इतिहास नहीं बताऊंगी आपको, आप खुद देख लीजिएगा इतिहास क्या था, यहाँ से बौद्ध धर्म का किस तरीके से पतन किया गया था और किस तरीके से जो भिक्षु बचे थे वो जान बचाकर वो विदेशों में गए थे। तो विदेशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन भारत में जो है धर्म प्रचारकों का अंत हो गया। इसलिए भारत में जो बौद्ध धर्म था वो पनप नहीं पाया, बड़े पैमाने पर पनप नहीं पाया। तो मैडम, अंत करने वाले लोग कहाँ के थे? अंत करने वाले लोग भी यहीं के थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। और ये इतिहास है, इसको आपको जानना पड़ेगा। मैं इतिहास की ज़्यादा पर उसमें गहराई में नहीं जाऊंगी, ये आपका विषय है जानने का, आपको जानना चाहिए। जिस तरह से मैडम बौद्ध धर्म यही कहता है, लेकिन जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरों पे जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन वहीं पे आज ये बौद्ध धर्म अपेक्षा का शिकार हो रहा है। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं और बुद्ध का नाम लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब हाथी के दांत होते हैं, खाने कुछ और दिखाने उस विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, चाहे उन्होंने वैसे ही लिया, लेकिन अच्छा नाम लिया, बुद्ध का नाम लिया। अच्छा मैडम, जो बोध गया एक मंदिर है वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है जी, इसके लिए क्या आपको जानकारी होगी? हाँ, इस विषय पर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जो लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सबका अपना अपना विचार होता है, सबका अपना अपना लड़ने का तरीका होता है और वो स्वागत योग्य होता है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन गैर बुद्धिस्ट का मंदिर में प्रवेश करना वो सही है? वो एक इतिहास है, वो किस तरीके से वो लोग वहाँ पर आए हैं, तो उस घटना को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उस विषय में भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी अभी।
क्योंकि उसका कोई मतलब महत्व नहीं है यहाँ पर। जिस तरह से बीते दिनों वैशाख पूर्णिमा के दिन वैसे जगह पे जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, उसी दिन बिहार के राज्यपाल जाते हैं वहाँ पे शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये राजनीतिक फंडा है, इस पर हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम धर्म प्रचारक हैं, हम लोग जो है सद्धर्मी योद्धा हैं, सत्य के पथ पर चलने वाले लोग हैं, राजनीति से कोसों दूर रहते हैं। तो मैडम वो राजनीति कहाँ हो गई? मतलब कि जो मंदिर है गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ आप पे- समझिए कि वहाँ पे एक किसी और का कब्जा है। चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक राजनीतिक पर्सन ही हैं, वो एक प्रदेश को संभाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो कुछ करेंगे उसमें हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन वो बौद्धों को मिलना चाहिए कि नहीं, उसके बाद आप अपना सवाल दोबारा रिपीट करेंगे? बोले कि जो मंदिर है बौद्धों का होना चाहिए कि नहीं? अब बौद्धों की धरोहर है तो बौद्धों का ही होना चाहिए, हम तो यही बोलेंगे। जिसका जो हक होता है उनका होना चाहिए। ये अपना मैडम परिचय दीजिए। मेरा परिचय है, मैं श्री माँ रेखा रानी धर्मघोष, अलीगढ़ से। ठीक है। नमो बुद्धाय।